हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो वेलकम बैक टू दिस जीरो से हीरो सीरीज, जिसमें हम आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग वन शॉट लेक्चर्स ऑन ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर फॉर आईसीएससी क्लास 10th। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग जीरो से हीरो की इस सीरीज में पहला वीडियो हमारा आ चुका है लीनियर इन इक्वेशंस का। दूसरी क्लास जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने यहाँ पे बेसिक्स समझ लिए तो आप डेफिनेटली बोर्ड्स में 100% मार्क्स आराम से लेके आ पाओगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक डेडिकेटेड क्लास 10th आईसीएससी का टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो आपने अगर वो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स, शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, नोट्स, सारी चीजें वहां पे आपको मिल रही हैं। वहां पे डाउट सेशंस क्लियर किए जा रहे हैं बच्चों के। अगर आपके क्वेश्चंस में डाउट है तो वो भी वहां पे क्लियर किए जा रहे हैं। तो जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो इक्वेशन क्या होता है ये मैंने लास्ट वाली क्लास में इन इक्वेशन में बता दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बताता हूं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जरूर देख लें, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जिसको हम डिग्री कहते हैं। So an equation in which the degree of a variable is 2, maximum power is 2, that equation is known as a quadratic equation. ऐसी equation को हम क्या कहते हैं, quadratic equation कहते हैं। तो quadratic equation का ये वाला जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ quadratic equation। मतलब जब भी हम quadratic equation को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी क्या है, सी है कांस्टेंट सर। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सो एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मैंने आपको अभी बताया है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी मैंने आपको बता दिया। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए जीरो के बराबर रख देंगे तो ये एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, फिर ये लीनियर में चेंज हो जाएगी। वहां पे एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी। लेकिन इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चाहिए, राइट? इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की बात की गई है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट और ये सारी फालतू की बातें करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मतलब अगर आपको इक्वेशन दी है लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये इक्वेशन दी है हमको, ठीक? तो अगर हमको ये इक्वेशन दी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो सबसे पहला जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। सो फैक्टराइज करके हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड मेथड जो होता है हमारा वो होता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसमें से ये जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं
यही दोनों मेथड्स हमारे कोर्स में है। तीसरा वाला मेथड हमारी किताबों में किसी किसी किताब में दिया तो है, पर ये कोर्स में नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आते। सो वी हैव टू फोकस ऑन फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और फैक्टराइजेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, अब इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये रहा हमारा पेज। ओके, चलिए, सो लेट्स से हमको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये इक्वेशन दी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका, जिसको मैं फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं, उससे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। सो फैक्टराइजेशन का कैसे यूज करते हैं। सो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कैसे, अब अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बताया मैंने आपको। अब यहां से अगर आप कंपेयर कीजिए a, b और c की वैल्यू क्या क्या आएगी। सो a की वैल्यू यहां से आ रही है 1 के बराबर। कैसे भाई, अगर कुछ नहीं नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर 1, राइट। सो ये हो गया a की वैल्यू 1 के बराबर। b की वैल्यू आएगी -5 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा साइन के साथ आपको वैल्यू लेनी है। सो -5 एंड c की वैल्यू यहां से क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 6। सो हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो a b c की वैल्यू निकाली। नाउ अब हमको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, एक प्रोडक्ट चाहिए और एक सम चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है a इंटू सी के, और ये जो सम होता है ये बराबर होता है b के। मतलब हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे a इंटू सी यानी 1 इंटू 6 आना चाहिए, दैट इज 6 आना चाहिए, और जिसका सम करने पे b के बराबर आना चाहिए, मतलब यहां पे -5 के बराबर आना चाहिए। दैट मींस वी नीड टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 6 एंड देयर सम इज इक्वल्स टू -5। नाउ व्हाट दीज टू नंबर्स कैन बी, तो ये दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो ये दो नंबर्स हो जाएंगे 3 एंड 2, क्योंकि 3 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड -3 -2 करेंगे तो -5 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी हमने माइनस का साइन चेंज कर लिया, क्योंकि -3 इंटू -2 करेंगे तो +6 आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन वाला मेथड, और इसमें हम लगाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो जो ये बीच वाला टर्म है, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे इनटू 2 फैक्टर्स। तो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी इक्वेशन। अब ये जो बीच वाला -5x है, वी विल स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, -5x को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक है -3 के बराबर और एक है -2 के बराबर। अब हमको पता है -3x -2x करेंगे तो -5x आएगा। अब यहां से अगर हमने x कॉमन लिया इन दोनों फर्स्ट टर्म्स में से, तो ये दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, बचा x -3, यहां से -2 कॉमन लिया, बचा अगेन x -3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट वाला टर्म हमने x कॉमन लेने के बाद x -3 बचा। अब सेकंड वाला टर्म हमको वो कॉमन लेना है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है, ऐसा वेरिएबल कॉमन लेना है जिससे हमारे पास x -3 एक और बन जाए। तो यहां से हमने -2 कॉमन लिया तो बच गया x -3। नाउ व्हाट वी कैन डू इज x -3 टोटल में से अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x -2, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका डेफिनेटली मतलब यह है कि या तो फर्स्ट नंबर 0 है या तो सेकंड नंबर 0 है, या ये दोनों के दोनों 0 हैं। सो इफ x -3 इज 0, सो इफ x -3 इज 0, देन x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, और या फिर अगर x -2 0 के बराबर है, if x -2 is equals to 0, then x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई
2 के बराबर। सो बेसिकली यहां से दो वैल्यूज हमको मिली, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अब ये x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3 क्या है? ये x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, ये सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको हम कहते हैं ये जीरो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। इसको हम ऐसे भी कहते हैं ये फैक्टर है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो एक ही चीज के तीन तीन नाम है। आप इसको सोल्यूशन बोलिए, इसको जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, या आप इसको फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, बात सेम है। जैसे होता है ना भाई, अपने घर में दो तीन नाम होते हैं। जैसे हमारे घर का नाम है, लेट्स से मुझे स्कूल में लोग बुलाते हैं राज के नाम से, और मुझे घर में लोग बुलाते हैं गजोधर के नाम से, और मेरे दोस्त मुझे चिंटू नाम से बुलाते हैं। सो ये बेसिकली है एक ही व्यक्ति, लेकिन इनके तीन अलग अलग नाम हैं। तो ये वही वाली बात है कि ये तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसको सोल्यूशन बोलिए, जीरो बोलिए, या फैक्टर बोलिए, राइट तो इन तीनों में से भी कुछ आ जाएगा कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यही करना है, सोल्यूशन निकालना है, या फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द फैक्टर, तीनों में यही करना है। ये तरीका मैंने बताया आपको फैक्टराइजेशन वाला। अब अगर हमको ये चेक करना है क्या हमने ये जो वैल्यूज निकाली ये सही निकाली कि गलत निकाली, तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे हम चेक कर सकते हैं ये वैल्यूज? कैसे? इस x की जगह, इस पूरी इक्वेशन में अगर x की जगह 3 रखेंगे तो 3 रखने पे 0 के बराबर आना चाहिए, और इस पूरी इक्वेशन में अगर x की जगह 2 रख दें तो 2 रखने पे भी ये 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएंगी और आपसे पूछेगा बताइए, विदाउट सॉल्विंग बताइए क्या x इज इक्वल्स टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x की जगह 2 रख देना है। पुट x इज इक्वल्स टू 2। अगर LHS RHS के बराबर आ जाए तो हम लोग कह देंगे यस 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे नो 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, राइट तो ये तो पहला तरीका हुआ फैक्टराइजेशन वाला। अब दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे, क्योंकि ये इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने डिराइव किया था, निकाला था। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है। अब इस फॉर्मूले से अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -5। माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 6, तो यहां से आ गया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, यहां से आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2। अब 25 माइनस 24 कितना आएगा भाई? 1। 1 की पावर कुछ भी कर दो हमेशा 1 ही रहता है, तो अंडर रूट 1 भी 1 के बराबर होगा। बेसिकली यहां से क्या आ जाएगा? बेसिकली यहां से आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस 1 क्या बता रहा है? ये प्लस माइनस 1 ये बता रहा है कि एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो यहां से दो आंसर्स आएंगे। एक बार प्लस लिया जाए तो ये हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, और एक बार माइनस लेके किया जाए 5 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड 2। तो देखिए ये जो हमने तरीका लगाया फैक्टराइजेशन का या स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म का, उससे भी वही आंसर आया, और जो दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया उससे भी वही आंसर आया। दोनों से आंसर सेम आएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगता है इन दोनों में से स्वाद अनुसार अपना मेथड लगा सकते हैं। आप चाहे फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए या चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कीजिए, whichever is comfortable to you, you can use that particular method until and unless it is not mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन है कि इस तरीके से करो तो इस तरीके से करना होगा। दैट्स इट। क्लियर है? आई होप यहां तक ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज बता रहा हूं,
ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब इस रूट के अंदर वाली वैल्यू, इसको भी नहीं बोलेंगे, इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक स्पेशल वैल्यू है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। क्लास 11th में जब जाएंगे तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा या डी क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से, सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेंट की नॉलेज से हम ये बता सकते हैं कि यहां से जो रूट्स निकल के आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट्स। बहुत मैजिकल बात बता रहा हूं, बेहतरीन बात बता रहा हूं। बिना रूट निकाले अगर हम रूट के बारे में जान जाएं तो उसको क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे टेलीपैथी। कोई आदमी आपसे मिले मिले बिना आपके बारे में सब कुछ जान जाए तो आप शॉक हो जाएंगे ना। ये वही चीज है, आप विदाउट टेकिंग आउट द रूट्स, रूट्स निकाले बिना अगर आपको रूट्स के बारे में पता चल जाए कि वो कैसे हैं, उनका नेचर पता चल जाए, तो ये सिर्फ पता चल सकता है इस पर्टिकुलर वैल्यू से, विच इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमको नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पता चल सकता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सो क्या है ये नेचर ऑफ रूट्स? सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है, अगर हम रूट्स के बारे में पता कर ले विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट, तो उसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट। सो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब है अनइक्वल, मतलब हमारे पास दो रूट्स आएंगे जो रियल नंबर के फॉर्म में होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे। नाउ सेकंड कंडीशन है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है, d इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो d इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे रूट्स रियल नंबर के फॉर्म में होंगे और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। जैसे अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक -2 है तो दूसरा भी -2 होगा, सेम इस तरीके से। लास्ट कंडीशन, d लेस देन 0 पे जो हमारे रूट्स होते हैं वो अनरियल होते हैं। अनरियल मतलब जो रियल नंबर के फॉर्म में नहीं होते, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अनरियल। अब ये अनरियल को हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लास 11th में, अभी ज्यादा नहीं है, अभी सिर्फ इतना है कि इसको हम बोलेंगे अनरियल रूट्स इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0। सो तीन कंडीशंस बनती हैं। डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, उस केस में जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरी कंडीशन, जब d इज इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन, जब d लेस देन 0 है तो रूट्स अनरियल होंगे। दैट्स इट, ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो अगर हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट्स, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कैसे निकालते हैं, या उसको सॉल्व कैसे करते हैं, या उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने दो मेथड्स पढ़े। पहला मेथड पढ़ा फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। तीसरी चीज हमने पढ़ी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि अगर हमारे पास रूट्स नहीं निकाले हमने तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट क्या हम नेचर के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये भी हमने यहां से निकाल लिया, राइट। सो बेसिकली ये चैप्टर हो गया है पूरा का पूरा खत्म। कितने मिनट में? मात्र 15 मिनट में। तो 15 मिनट में पूरा चैप्टर हो गया खत्म। कॉन्सेप्ट मैंने सारे समझा दिए। अब हम करेंगे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सारा मैंने सबको समझा दिया है आपको, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब बता दिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी भाई? सो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब उसमें डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? LHS और RHS को साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं और इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा? 3 2 जार
6x स्क्वायर प्लस, सॉरी, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10x माइनस 5, राइट। अब क्या कीजिए, सारे टर्म्स एक तरफ ले जाइए। तो सारे टर्म्स अगर एक तरफ ले जाएं, इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 14 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 13x माइनस 2 प्लस 10 कितना हो गया, प्लस 8 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बताया हमने, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये होमवर्क है आपका, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब होमवर्क का मतलब है, क्या ये सर आप मुझे ये जो जहां से आप पढ़ा रहे हैं, क्या ये शीट मुझे शेयर करेंगे। हाँ भाई, डेफिनेटली ये शीट आपको शेयर होगी। कहाँ पे ये शीट शेयर होगी, तो ये शीट शेयर होगी हमारी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर और iOS के ऊपर, बाय द नेम ऑफ माहेश्वरी क्लासेस। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डालेंगे, इस एप्लीकेशन को जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्री स्टडी मटेरियल का। इस फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एक फोल्डर आपको दिखाई देगा जिसका नाम है जीरो टू हीरो। तो जीरो टू हीरो वाला जो फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको सारी की सारी नोट्स, सारी की सारी ये प्रैक्टिस शीट्स या डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये डीपीपी, हाँ भाई ये डीपीपी तो नहीं होता, हम इसको डब्ल्यूपीपी कहते हैं, वीकली प्रैक्टिस पेपर। तो ये सारी की सारी शीट आपको एज इट इज वहां पे मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के महाराजा हो जाएंगे। मतलब यू विल बी एबल टू एस दिस टॉपिक विद इन फ्यू आवर्स, अगर आपने ये पूरी शीट कर ली तो। ठीक, बाकी इस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। तो अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो नीचे का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, राइट। चलिए, सो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आ रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या नहीं, यस या नो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमको ये चेक करना है क्या 1/3 इसका सॉल्यूशन है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1/3 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1/3 माइनस 2, ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब इसको देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये हो गया 3 टाइम्स 1/9 प्लस 5/3 माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2। तो ये कितना हो गया 6/3, दैट इज 2। तो ये पूरा हो गया 2 के बराबर, 2 माइनस 2 ये कितना हो गया 0 के बराबर। सो यस, 1/3 is a solution of this quadratic equation, राइट। इस तरीके से हमने निकाला। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। तो अगेन क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन और इसका LHS सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 रखने पे हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 15 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 30 40, दिस इज इक्वल टू 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, x की जगह हमने यहाँ पे 3 रख के देखा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और जब 3 रखा तो ये 0 के बराबर नहीं आया, LHS RHS के बराबर नहीं आया, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको रखने पे आया था तो ये सॉल्यूशन है।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2, सो ये दिया है x इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 3/2 है। अगर है सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2 रखने पे ये इक्वेशन सैटिस्फाई होगा। सैटिस्फाई होने का मतलब होता है LHS RHS के बराबर होगा, मतलब ये LHS है और ये RHS है तो LHS RHS के बराबर होगा, राइट। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3/2 यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स 3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/4 प्लस p टाइम्स 3/2 इज इक्वल्स टू 6। तो इस -6 को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ये 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा, अब उसको उधर शिफ्ट कर दो। सो 3/2p इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9/2। सो ये 9/2 यहाँ प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, सो ये हो गया माइनस का 9/2। 6 2 12, तो कितना आ जाएगा? 3/2। सो 3/2p इज इक्वल्स टू 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, सो p की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ गई? सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 1। सो p की वैल्यू यहां से आ गई 1 के बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट, कुछ भी। सो अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, जरूर करके रखिएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2/3 एंड -1/2 आर द सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि यहां पे देखिए जो इक्वेशन दी है वो दी है 6x² प्लस ax माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अननोन कितने हैं? यहाँ पे 2 अननोन हैं, a एंड b। तो हमेशा याद रखिएगा जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशंस आपको बनानी होती हैं। सो लेट्स से इफ देयर आर 2 अननोन्स यू हैव टू मेक 2 इक्वेशंस, इफ देयर आर 3 अननोन यू हैव टू मेक 3 इक्वेशंस, इफ देयर आर 10 अननोन्स तो आपको 10 इक्वेशन बनानी है, फिर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और उन अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब x इज इक्वल्स टू 2/3 ये इसका सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह रखेंगे 2/3, तो एक इक्वेशन मिलेगी हमको ए बी के टर्म्स में। एक बार x की जगह रखेंगे -1/2, फिर से हमको इक्वेशन मिलेगी ए बी के टर्म्स में। सो ए बी के टर्म्स में 2 इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे जो क्लास 9 में आपने सीखा था। फिर यहां से a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 प्लस 2/3a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करें 3 2s आर 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 2s आर 8/3। 8/3 को इधर ले जाएं तो ये हो गया 2/3a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस का 8/3। तो ये प्लस 8/3 को जब राइट साइड लेके गए तो ये हो गया माइनस का 8/3। अब आप चाहो तो यहां से 3 का एलसीएम भी ले सकते हो। अगर 3 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -8/3। सो ये 3 से 3 कट गया, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1/2। x की जगह -1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 1/4 माइनस 1/2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब यहां से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3s आर 2 2s आर, सो 3/2 को उधर भेजिए तो ये हो गया -1/2a माइनस b इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये जो 3/2 है हमने इसको दूसरी तरफ भेज दिया। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, ठीक, ओके। अब अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3/2। अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गई हमारी इक्वेशन 2।
ठीक। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। इसको मान ली लेट्स से इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक, सो 1 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8 माइनस 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2a से 2a कट गया, -7b इज इक्वल्स टू -14। तो b की वैल्यू यहां से आ गई 2 के बराबर। अब जब b की वैल्यू 2 के बराबर आ गई तो यहां से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो b की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, या इक्वेशन 3 में रख दीजिए। आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए a की वैल्यू क्या आई। सो कमेंट बिलो एंड टेल a की वैल्यू क्या आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आईसीएससी क्लास 10th के लिए माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर एक लाइव कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स का नाम है पहल फॉर आईसीएससी क्लास 10th। इस पर्टिकुलर लाइव कोर्स में हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, प्लस कंप्यूटर की, प्लस इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, सब कुछ प्रिपेयर कराया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी। सो सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे टॉपिक, सारा का सारा कोर्स हो रहा है कवर यहाँ पे। और इसमें मैथमेटिक्स की क्लास तो हो ही रही है, जो हमारी पूरी टीम मेरे साथ मिलकर ले रही है। इसमें अलोंग विद दिस, ये तो जो लाइव क्लास चल रही है वो चली रही है, इसके साथ साथ आपको 5 गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। और ये जो गेस्ट पेपर्स है ना भाई, ये गेस्ट पेपर्स अगर आपने सॉल्व कर लिए हर सब्जेक्ट के 5, तो आपको जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तो अराउंड 90 से 100% तक का सेम टू सेम पैटर्न का, सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ऐसा लगेगा अरे यार ये सब क्वेश्चन तो पहले से पता ही थे, तो यश सर की टीम ने और यश सर ने बता ही दिए थे। तो ऐसा होने वाला है। ये गेस्ट पेपर्स इतने सटीक होते हैं, इतने एक्यूरेट होते हैं कि मजा ही आ जाता है। लास्ट ईयर अराउंड 94% सेम टू सेम आया था हिस्ट्री सिविक्स में, और मैथमेटिक्स में भी अराउंड 90% के आसपास पूरा सेम टू सेम पेपर वैसे ही था जैसा हमारा गेस्ट पेपर था। इसमें आपको स्पेशल महीने में 2 बार मेरे द्वारा मेंटोरशिप सेशन हो रहे हैं, जिसमें आप अपने पर्सनल या क्लास से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे के फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको करियर काउंसलिंग सेशंस देता हूं, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये करना है वो करना है, ये सारी चीजें मेरे साथ आप 1 to 1 बैठ के सॉल्व करते हो हमारे लाइव सेशन में। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स 4 बार कंप्लीट कराया जा रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और इस पर्टिकुलर कोर्स की फीस है सिर्फ 9,999 रुपए पूरे साल की। तो अगर आप इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं से भी इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन क्लासेस में। आप घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से ये क्लासेस अटेंड करके पूरी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की, राइट। अब ये पूरा का पूरा कोर्स कहां अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस पे चल रहे हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे बिना रूट्स निकाले उनके नेचर के बारे में बताना है। तो नेचर के बारे में बताने के लिए क्या पता होना चाहिए, d की वैल्यू विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए ना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहां से a b c की वैल्यू क्या क्या आएगी, सो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 7।
सो यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाले तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 36 माइनस 4 5 जा 20, ये हो गया 140। तो ये वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स यहाँ से हैं अनरियल। सो यहाँ से रूट्स कैसे आ गए, रूट्स आ गए अनरियल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो यहाँ से रूट्स आ गए अनरियल, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां से a की वैल्यू 1 के बराबर, b की वैल्यू 6 के बराबर, c की वैल्यू 9 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 9 जा 36 विच इज इक्वल्स टू 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे, सो रूट्स होंगे यहां से रियल एंड इक्वल। सो हमने अगेन यहां से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिया विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स। लास्ट वाला देखते हैं। सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू निकालेंगे। सो 36 माइनस 4 3 जा 12, 2 जा 36, अगेन 0 के बराबर आ गया। सो रूट्स यहां से कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। बस यही करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है कि बताइए रूट्स का नेचर कैसा है, तो बस आपको d की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू निकाल के अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है तो अनरियल। दैट्स इट, खत्म, समाप्त। अब इसमें जो सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इस तरीके के वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके प्री बोर्ड्स में, कंपैरेटिव्स में मिल रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो यहां से सबसे पहले इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहां से हम a b c तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, सो a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस m, b की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 1, और c की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, राइट। अब यहां से a b c की जब हमने वैल्यू निकाली तो अब हम निकाल सकते हैं d की भी वैल्यू। सो d किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है दैट द रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d 0 के बराबर है। तो जो हमने d निकाला उससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये भर गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया, ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई कैसी इक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहां पे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करो, सॉल्व करो, जैसे मन करे वैसे करो। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ। सो अगर फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो प्रोडक्ट चाहिए हमको -15 के बराबर और सम चाहिए हमको -2 के बराबर। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, ये नंबर आ जाएंगे -5 प्लस 3, 5 3 जा 15 एंड -5 प्लस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, राइट। तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको हमने ब्रेक किया है, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में से m कॉमन लिया, ये हो गया m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, सो ये हो गया m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो m प्लस 3 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से m की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई 5 और एक दूसरी वैल्यू आ गई -3। तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -3। बस इतने ही आसान हैं ये सारे क्वेश्चन, इतने ही चिंटू हैं ये सारे क्वेश्चन। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने क्वेश्चंस कर लिए तो ये डंडन है। अब कॉन्सेप्ट तो मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, आपको बस किताब लेके, कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चले जाना है। फिर माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल से ये शीट डाउनलोड करनी है और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं होमवर्क वाले वो कर लेने हैं। बस पूरा चैप्टर आप राजा, चैप्टर का बज गया बाजा, इजी हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व
इस तरीके की इक्वेशन दी है। सो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इस 5x को इधर ले आते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है इसका मतलब है पहला या तो 0 है या तो दूसरा 0 है। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, या तो 0 या तो 5। सो x या तो 0 के बराबर है, जब ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो या तो 5 के बराबर है, राइट। दूसरा वाला देखिए, पहली वाली इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, पहले वाले के लिए आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। सो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सेकेंड वाला देखिए, थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। कैसे, आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, राइट, तो प्लस 4 इंटू प्लस 4 करो तो भी 16 आएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 करो तो भी 16 आएगा। इसलिए यहां से दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस 4, राइट। तो ये है आपका, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। नाउ अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमको सोल्यूशन ऑलरेडी पता है तो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्यूशन तक जा रहे थे। अब कह रहा है सोल्यूशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको फॉर्म करनी है, जब हमको दो सोल्यूशन से दिए हैं, तो इसका जो एक फॉर्मूला, एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। यहां पे s क्या है, यहां पे s का मतलब है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो ये मतलब है बेसिकली यहां पे। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन याद है तो आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। नहीं याद है तो क्या करना है, तो भी मैं बताता हूं। तो पहले इससे सॉल्व करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का सम कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1 के बराबर। सो ये हो गया 1x और 3 2 जार कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बनानी है, जो पूछ रहा था। नाउ ये तो तरीका हुआ याद करने वाला तरीका। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ याद किया जाए, और भाई याददाश्त मेरी बहुत कमजोर है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते। मैथ्स में वैसे इतने सारे फॉर्मूले हैं और दुनिया में इतनी, जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं जो याद रखनी है। अपने बाबू शोना का बर्थडे याद रखना है, उसके कुत्ते का बर्थडे याद रखना है, कब हम लोग पहली बार मिले थे, कब क्या हुआ था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आई नो। तो बहुत दिमाग में स्ट्रेस है, तो इतना ज्यादा याद नहीं रखते हैं। ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपको इजीली आराम से सॉल्व कर लो, विदाउट, सिर्फ अंडरस्टैंड करके, याद नहीं करके। अगर यहां से दो रूट्स आ रहे हैं या दो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 3, तो आप क्या कीजिए, इन रूट्स को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। तो अगर -2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और अगर 3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। सो x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। भाई जब x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 3 आंसर आ रहा होगा तो ऐसे ही तो आ रहा होगा, बैक ट्रैक कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, राइट। ऐसे ही तो आया होगा, तभी तो फिर यहां से आया होगा, या तो x की वैल्यू -2 है या x की वैल्यू 3 है, राइट। अब उल्टा किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यही आंसर यहां से भी आया और यही आंसर यहां से भी आया। तो ये है फॉर्मूला याद करने वाला तरीका, नॉर्मल जिंदगी, और ये है बिना फॉर्मूला याद किए मेंटोस जिंदगी। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यूज द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए जो सीधे सीधे नहीं सॉल्व होगी, जो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पर टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर ये मेरा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 टाइम्स 3y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 3y प्लस 1 माइनस 8, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। या अच्छा दिया ही हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर लो, 3y प्लस 1 की जगह x, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ साइड में लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए। तो सम आना चाहिए 6 के बराबर, प्रोडक्ट आना चाहिए 8 5 जार माइनस 40 के बराबर। ठीक, अब 40 के बराबर कैसे आएगा प्रोडक्ट,
सो 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आएगा, और 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा, और 10 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस 40 आएगा। सो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। सो ये हो गया प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन लिया, x प्लस 2 आया, माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 2 आया, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो 5x माइनस 4 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। सो x की बेसिकली दो वैल्यूज आई, 4/2 एंड -2। पर क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिया है y के टर्म्स में, तो आंसर भी आना चाहिए y के टर्म्स में। अब y के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? तो y के टर्म्स में निकालने के लिए हमने 3y + 1 को x के बराबर लिया था। सो यहां से इक्वेशन बन गई 4/5 इज इक्वल्स टू 3y + 1। तो यहां से हो गया 4/5 - 1 इज इक्वल्स टू 3y। सो -1/5 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से y की वैल्यू आ गई -1/15। और जब ये -2 के बराबर है, सो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन जब x इज इक्वल्स टू -2 है, तो -2 इज इक्वल्स टू 3y + 1। इस 1 को इधर ले जाइए, सो -3 इज इक्वल्स टू 3y। सो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो y की भी हमको दो वैल्यूज मिली, एक -1 और एक -1/15। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, चिंटू है, आसानी से हो जाते हैं सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन फाइंड वेदर x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू -1 यहां रख देंगे, अगर 0 के बराबर है तो ठीक, नहीं तो नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 यहां रखते हैं, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + 1। तो कितना आ गया? ये आ गया 1 + 1 + 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब हमने x की जगह -1 रखा तो हमको 0 के बराबर नहीं मिला, इसका मतलब है ये सोल्यूशन नहीं है। बस एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल चिंटू क्वेश्चन। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर से कैसे सॉल्व करना है? x की वैल्यू 2 रख देंगे, k की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। कमेंट करके बताइएगा k की वैल्यू क्या आ रही है फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू क्या आ रही है फॉर x इज इक्वल्स टू 2? तो जब हम x इज इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो k की वैल्यू क्या आ रही है ये बताना है, राइट? सिंपल सिंपल है, इजी इजी है। चलते हैं और किसी क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन 3 और 2 ये भी अभी a और b वाले किए थे। सॉल्यूशन k की वैल्यू निकालनी है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। सॉल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अब इसमें मैं फॉर्मूला यूज करके ये थर्ड वाला करके बता रहा हूँ, बाकी दोनों आप आराम से कर लेंगे। अब थर्ड वाली इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, तो यहां से a की वैल्यू आ गई √3, b की वैल्यू आ गई 11 और c की वैल्यू आ गई 6√3। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज नथिंग बट -b + -√b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, राइट? अब यहां वैल्यू रखते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -11 + √b²। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 -4 इंटू √3 इंटू 6√3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी? √3। सो हमने यहां सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमको दी थी इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाली। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट इन कर दी, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -11 + -√121 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, 6 3s आर 18, 18 इंटू 4 कर लेंगे, सो ये हो गया 32, 72 माइनस 72 टोटल अपॉन 2√3। अब 121 में से 72 माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 2 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 49 आ गया, राइट?
अंडर रूट ऑफ 49 किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। सो x की वैल्यू हो गई -11 प्लस -7 अपॉन 2√3। सो दैट मीन्स दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे। सो ये हो गया -11 -7 अपॉन 2√3, दैट इज इक्वल्स टू -18 अपॉन 2√3। 2 से 18 को काटेंगे तो -9/√3, -9/√3। सो ये -9/√3 जो आया है, इसमें अगर हमने √3 से फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज किया, क्योंकि हमको पता है रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है बचपन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो ये हो गया -3/√3। तो पहला जो हमारा आंसर आया, पहला जो रूट आया वो आया -3√3। दूसरे के लिए देखिए, सो ये हो गया -11 प्लस 7 अपॉन 2√3। तो 11 में से 7 गए 4, -4 यानी -2 अपॉन √3। अगेन इसको अगर अपन रैशनलाइज कर लें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2√3 अपॉन 3। सो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। तो फर्स्ट आया -3√3, सेकंड आ गया -2√3 अपॉन 3। बस दैट्स इट, यही है इसका सिंपल सा प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही वाली बातें, ये सारी बातें आपको पता हैं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है आईसीएसई क्लास 10th का पहल के नाम से, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज, कंप्यूटर्स, ये सब लाइव में करा रहे हैं आपको। इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं क्लास की, ये चलती है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। टाइमिंग रहती है 5:30 PM, सॉरी 5 PM टू 6:30 PM, 5 PM टू 6:30 PM। इसमें सारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम आपको नोट्स दे रहे हैं, शीट्स दे रहे हैं, गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट के उन गेस्ट पेपर्स को करके आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आपने ये गेस्ट पेपर्स कर लिए तो आपके 100% मार्क्स सारे ही सब्जेक्ट में आने तय हैं 100%। वही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम गेस्ट पेपर में देंगे, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड के पेपर में दिखाई देंगे। और ये हम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, और 4-5 साल से बच्चे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस कोर्स में अगर एनरोल करना है तो कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अब इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो ना थोड़े से लेंदी हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, करना वैसे ही है, बस थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। सो कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए अगेन इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले ax² + bx + c से, ताकि हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा पाएं। a की वैल्यू 3 के बराबर, b की वैल्यू 5 के बराबर, c की वैल्यू -9 के बराबर। अब अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4 × a × c टोटल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। राइट, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस √133 अपॉन 6। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अराउंड 133 के बराबर। राइट, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, सो 133 के बराबर आएगा। अब 133 का अंडर रूट लेना है और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या, 133 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड बहुत सारे बच्चे भूल गए होते हैं, जो क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है। कैसे करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से आपकी मोहब्बत में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और पेयर्स बनाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का पेयर बनाया, ये अकेला छूट गया, ये अकेला छोड़ दिया। ठीक, तो इन दोनों का जोड़ा बनाया और ये अकेला हो गया। अब हमको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे खुद से मल्टीप्लाई करके ये 1 के बराबर आ जाए। सो 1 × 1 1 होता है, माइनस किया, ये 0 आ गया। यहां से जब कैरी फॉरवर्ड इसमें करते हैं तो पूरा पूरा पेयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो ये पूरा पूरा पेयर 33 को कैरी फॉरवर्ड किया। फिर क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। 1 का डबल कितना होता है, 2। नाउ हमको एक ऐसा नंबर यहां लिखना है 2 के आगे, सच दैट उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 33 आए या 33 से
कम आए। तो अगर हमने यहाँ लिखा 1 तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1 और हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 1। 21 इंटू 1 कितना होता है 21। सो 21 इंटू 1 किया ये आ गया 21, माइनस किया ये आ गया 2, ये आ गया 12। ठीक, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको पता है ये रिमाइंडर छोटा हो गया है हमारे इस नंबर से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ पे जब जीरोस ऐड करते हैं तो वो जीरोस भी ऐड करते हैं इन पेयर। नॉर्मल डिवीजन में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो एक सिंगल जीरो ऐड करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे जब हम ऐड करते हैं तो एज अ पेयर ऐड करते हैं, पूरे पेयर को ऐड किया। तो हमने पूरे पेयर को ऐड किया, तो जब कैरी फॉरवर्ड लिया यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा पेयर हो गया। अब 11 का डबल कर लीजिए, तो 11 का डबल कितना होता है 22। ठीक, अब 22 के आगे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें खुद से तो 1200 के आसपास आ जाए। तो ये नंबर हमने ले लिया लेट्स से 5 के बराबर। सो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1175। अगर आप यहाँ पे 6 रख के देखते तो ये नंबर 1300 समथिंग चला जाता, इसके ऊपर चला जाता। तो इसका मतलब है 6 पे तो नहीं आएगा, तो फिर 5 पे आएगा। तो हमने 5 रख के देख लिया। अब इसको अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 75 के बराबर। ये आ रहा है 1125, माइनस करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ गया 75 के बराबर। ठीक, अब क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ था फिर से हम डबल जीरो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पूरा का पूरा पेयर के फॉर्म में आएगा। तो फिर से हमने यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया। अब 115 का डबल, 115 का डबल कितना हो जाता है 230। इसके आगे फिर से जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है। अब 230 के आगे किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2303 इंटू 3 करके देखें। मतलब 2303 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6906। यस, आ गया आसपास। तो 3 से किया, 3 लिखा है यहाँ पे, ये आ गया 6909, माइनस किया तो माइनस करने पे आ गया 591। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए दिया है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में इट इज मेंशन टू फाइंड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट मींस हमको 3 प्लेसेस तक निकालना है और फिर तीसरे वाले को राउंड ऑफ करना है। अगर दिया होता करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो हम 4 प्लेसेस तक निकालते और लास्ट वाले को राउंड ऑफ करते। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है तो हम 3 प्लेसेस तक निकालेंगे। तो पॉइंट के बाद एक और बार निकालना पड़ेगा। सो 1153 का डबल कर दिया जाए अगर यहाँ पे तो आ जाएगा 2306। ठीक, 2306 आ गया यहाँ से। अब 2306 के आगे अगेन एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा पॉइंट लगाया था फिर से यहाँ पे पेयर में 2 जीरो लगा लिए। तो पॉइंट लगाने के बाद आप कितनी भी बार जीरो लगा सकते हो, राइट। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, तो अब यहाँ अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा देखते हैं, 23062 इंटू 2। तो जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46125। सो ये हो गया 46124। अब ये माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2 लिखा तो आपने करेक्ट डेसिमल प्लेसेस 3 तक तो निकाल ही लिया है, राइट। तो अब क्या करेंगे हमने यहाँ पे ये पूरा सॉल्व कर लिया, राइट। अब ये जो सॉल्व करेंगे आप, ये आप रफ वर्क में कर लेंगे, रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया बेसिकली बराबर -5 प्लस माइनस 133 का अंडर रूट क्या हो गया, सो ये हो गया 11.532, 11.532। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, हमको चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट वाला डेसिमल है इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं समझिए। सो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, अगर थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो हम ये जो लास्ट वाला डिजिट है, सेकेंड लास्ट डिजिट, उसमें +1 कर देते हैं। मतलब अगर ये नंबर होता लेट्स से 11.535, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते तो करते 11.54। 5 या 5 से बड़ा होता तो 5 से पहले आने वाले नंबर में एक ऐड कर देते, तो ये हो जाता है 11.54। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में नंबर दिया है वो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो हम इस नंबर को सिर्फ हटा देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ये हो गया -5 प्लस माइनस 11.53 डिवाइडेड बाय 6।
तो अब यहाँ से आप दो आंसर्स निकालेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, फिर 6 से डिवाइड तो कर ही लेंगे। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना सा ही करना है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है। अब इसमें और किस तरीके से कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे यहां पे कह रहा है सॉल्व अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कभी कभी आपसे कहता है सॉल्व विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हो गया आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पॉइंट बी सी के फॉर्म में, मतलब ऐसे ही कुछ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, मतलब एक फिगर डेसिमल के पहले और 2 फिगर डेसिमल के बाद। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। ऐसा भी आ सकता है आपका आंसर ए बी पॉइंट सी, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर कहता 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है ए पॉइंट बी सी डी, या आपका आंसर आ सकता है ए बी पॉइंट बी सी। तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये दोनों हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपसे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में पूछ सकता है, तो कुछ भी नहीं करना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है ए पॉइंट बी सी या ए बी पॉइंट सी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है ए बी ए पॉइंट बी सी डी या ए बी पॉइंट बी सी, इस तरीके से ए बी पॉइंट सी डी वॉट एवर, ठीक है, इसी तरीके से आएगा। तो 4 डिजिट्स आएंगे और बीच में कहीं पे डेसिमल आ रहा होगा। जैसे यहाँ दिया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है ए पॉइंट बी के फॉर्म में, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। 2.3, 5.6, 7.9, इस तरीके का आंसर आपको निकालना है, राइट। बस इसके सिवा और कुछ आता नहीं है यहाँ पे। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप इसको देखें तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि x अपॉन 1 माइनस एक्स के रूट को अगर हम y के बराबर मानते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई के बराबर। बस ये आपको सपोज करना है। तो हमने अगर इसको y के बराबर लिया, ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये 1 बाय वाई हो गया। अब इसको अगर ऐड करें y प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 13 बाय 6। सॉल्व करें y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13 बाय 6। सो y स्क्वायर माइनस 13 बाय 6 वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया हमारा? ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के टर्म्स में सॉल्व कीजिए। जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी वो y की वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, फिर से आपको एक x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस x को सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को अगर y माना तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये 1 बाय वाई हो गया। वैल्यू रख देंगे, y के टर्म्स में निकाल लेंगे और फिर उसको x के टर्म्स में वापस से कन्वर्ट कर देंगे। बस दैट्स इट, ठीक। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर व्हेन x इज अ रैशनल नंबर। तो वही वाली बात है जो मैंने आपको इनइक्वालिटी में समझाया था सॉल्यूशन सेट के बारे में, ये वही सेम टू सेम चीज है। तो अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। कह रहा है सॉल्व दिस, तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही कर लेंगे। 2x माइनस 3 का स्क्वायर is equals to 25. So we can write this as 2x minus 3 is equals to 5 या फिर 2x minus 3 is equals to minus 5. So 25 का अगर अंडर रूट किया जाए तो प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, नॉट अंडर रूट। स्क्वायर इधर है तो ये प्लस माइनस 5 देगा, तो एक बार प्लस 5 एक बार माइनस 5 दोनों रख के सॉल्व कर लोगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 के बराबर। दैट्स इट, खत्म, सिंपल। नहीं, माइनस 4 के बराबर नहीं आएगी, यहाँ आ जाएगी माइनस 1 के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1, राइट। क्लियर है? ठीक है। तो बस ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अटक सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक ऐसे स्कूल में हैं जहां मुश्किल पेपर बनाया जाता है प्री बोर्ड का, तो ऐसा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के पेपर में आ सकता है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 4 टाइम्स x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये गलत दिया है, ये x नहीं है, 8 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 29। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए छोटा सा चीज है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स को ले लेते हैं लेट से
y के बराबर या t के बराबर। ठीक, अगर t के बराबर लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, टी स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 को उधर भेजा, राइट। अब इसको देखिए, अगर इसको ओपन अप किया जाए तो इसको ओपन अप करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 8 टाइम्स, इसको t के बराबर ले लिया और ये किसके बराबर आ गया, 29 के बराबर। ठीक, अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ये किसके बराबर है, ये है टी स्क्वायर माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 प्लस 8t इज इक्वल्स टू 29। सो ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस 4 4 16 माइनस 29 प्लस 8t इज इक्वल्स टू 0। तो हमने 29 को भी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, इस 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4t स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16, तो ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 9 6 15 1 और 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या आ गई, ये फिर से आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, या तो फैक्टराइजेशन से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, और फिर उसके बाद आप t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू आप वापस यहाँ पे रख देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। बस दैट्स इट, खत्म, इजी था। बस दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि ये x माइनस 1/x है, ये x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए जिससे ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए बस हमने कुछ नहीं किया, x प्लस 1/x को t के बराबर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। दैट्स इट, खत्म, सिंपल इजी, बिल्कुल चिंटू, राइट। अगर मजा आए इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास में, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आईसीएसई क्लास 10th का सारा कंटेंट लाने वाले हैं, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए बेहतरीन, लल्लन टाप, मजेदार, राइट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क के फॉर्म में कर लीजिए, प्रैक्टिस के फॉर्म में कर लीजिए, और आपकी तैयारी हो जाएगी मजेदार, लल्लन टाप, बेहतरीन, राइट। सो मैथ्स को किस तरीके से आप अच्छा बना सकते हैं, आप मैथ्स को अपना स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बनाने के लिए होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं उस कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक, तो CQP बस ये करना है आपको, CQP, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। सो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूं, क्वेश्चंस साथ साथ करा रहा हूं, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो 3 काम में से 2 काम मैंने करा दिए, एक काम आपको करना है, दैट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां से करना है, वो इसी शीट से करना है। ये शीट कहां मिलेगी, ये शीट फ्री स्टडी मटेरियल पे मिलेगी, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अब आराम से कर सकते हैं, आप अपनी पूरी किताब सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं आपको क्लियर। सो दैट इज इट, आज के लिए इतना ही। आपने पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है 1 शॉट में। अगर आपको मजा आया तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।